भाजपा के एक ऐसे पूर्व मंत्री जो अपने बयानों से रहते हैं चर्चा में, कभी पत्र लिखना तो कभी उस पत्र का विरोध, तो कभी अपनी शासकीय पत्र के गुम होने की शिकायत। आखिर ननकी सही में बताया जा रहा है कि राजनीति में वयोवृद्ध हो चुके ये कहना है कि कांग्रेस की कवर का बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान, बढ़ती उम्र का साइड इफेक्ट और इसके अलावा डीएमएफ में हुए भ्रष्टाचार के मामले हुए। एक और जहां पर ईडी आए दिन छत्तीसगढ़ के जिलों में छापेमारी कार्रवाई कर रही है, तो वहीं भाजपा नेता उस पर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका आरोप भूपेश सरकार लगाती है कि सरकार और सरकारी एजेंसियों केंद्र सरकार के चुनावी एक्सपेरिमेंट है। और उनकी माने तो उनके शिकायत किए जाने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके लिखे पत्र से प्रभावित होकर ईडी से जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करवा रहे हैं। ज्ञात हो कि वहीं ननकी हैं जिनको अमित शाह की बैठक में गेट से बैरंग ही लौटा दिया गया। वहीं डीएमएफ घोटाले को लेकर भाजपा विधायक ननकी राम अब अपना एक अलग ही राग अलाप रहे हैं, तो उधर कांग्रेस भी उन पर सवाल खड़े कर रही है। आपने डीएमएफ को लेकर शिकायत की थी, उसके लिए क्या कहेंगे और क्या वही बिंदु है? डीएमएफ में जो शिकायत हुआ है तो आप लोग थोड़ा सा खोजा खबरी क्या बोलते हैं ना वो, उसका उपयोग कीजिए। मैंने तो जो लिखा है कोर्ट में भी क्या बोलते हैं स्टैंड हो गया है, दूसरा ने किया है। और जो मैं आरोप लगाया वो मेरे ख्याल से आरोप सही निकलेगा। और अब लोग मारे फिर है। ये 4 महीने बाद आपका ये शिकायत पत्र वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? 29 अप्रैल को आपने शिकायत किया था और अभी ईडी के कार्रवाई के बीच देखिए क्या बोलते हैं, कार्रवाई तो पहले से शुरू हुआ ना, उसी में तो हुआ है जी कार्रवाई, ईडी का कार्रवाई उसी में हुआ। तो आपके लेटर के संज्ञान लेके ईडी ने ये कार्रवाई कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दूसरा देखिए जी, मैं ये दारू के संबंध में भी लिखा था, ठीक है ना, उसमें भी पकड़ में आया, उसमें भी कांग्रेस को सपोर्ट किया, मतलब उसको दुकान चलवा रहा था मुख्यमंत्री, कोई ना कोई कांग्रेसी, प्रमुख कांग्रेसी, वो विधेवर है ना उसका भाई। ईडी ने पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड मांगा है छत्तीसगढ़ से, तो उसमें भाजपा का भी शासनकाल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 साल की 4 साल का ही दे दे बाबा, 7 साल का होगा तो उसमें भी जिसने काम किया होगा, ठीक है। और वो भी मैं बता दूं, आपके कोल माफिया भी क्या बोलते हैं आपको मुख्यमंत्री, एक ने प्रश्न पूछा था लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या तो ये जवाब नहीं दे पाए, विधानसभा में हुआ है। और बाद में हमारे आईपीएस लोग पकड़े गए, ठीक है ना, तो गलत करेंगे तो वहाँ पकड़ाएंगे। देखिए, जो रामपुर के जो विधायक है ना, वो वयोवृद्ध है और हमारे देश में लोगों का कहना है कि बच्चे और बुजुर्गों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि उनको जो है अब जो है उनके बारे में टिप्पणी करना जो है उचित नहीं होगा। और जैसे बच्चों को कोई भी बहला फुसला लेता है, वैसे ही जो है वो इन दिनों जो है अपनी बुजुर्गियत में जो है बच्चे की तरह हो गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा उनके किसी भी बयानों को जो है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने पूर्व में जो है डीएमएफ के पक्ष में पत्र लिखा था, अभी डीएमएफ के जो है के लिए जांच का पत्र लिखा। आप रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जब जाएंगे, वहाँ के विधायक ननकी राम कंवर जी जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, वन विभाग मंत्रालय भी देखा है, आप पूरे रामपुर क्षेत्र को जाकर देख लेना, उनके मंत्री रहते हुए उस रामपुर विधानसभा का विकास नहीं हुआ। उन्होंने विकास स्वयं अपने लड़के का और उनके इर्द गिर्द लोगों का किया, जिसमें आप देख सकते हैं उनके द्वारा अस्पताल में झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा किडनी कांड हुआ था। अभी उन्होंने तत्काल राइस मिल का मुआवजा लिया, उसके बाद भी उनकी ज़बरदस्ती है, विधायक होने का फ़ायदा उठा रहे, राइस मिल नहीं खाली किया गया। आप ध्यान दीजिएगा कि जब वो गृह मंत्री थे, वो लोगों की गाड़ियों को ज़बरदस्ती जब्ती बना के उनके लड़के के द्वारा उनके द्वारा
जब्ती बना के फ्री में चलाया जाता था, जिसका किस्त वो आम जन पटाते थे और गाड़ी ये 2-2 3-3 साल अपने पास रखते थे। आज भी रामपुर विधानसभा क्षेत्र का सड़क हो, कहीं भी हो, इनके कार्यकाल से अब तक कहीं विकास का दूर दूर से लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपने आप को बनाए रखने के लिए आए दिन अनर्गल कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं। दीपक, आपसे ये समझना चाहेंगे, ननकी राम का ये जो बयान है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कभी भी अनाप शनाप ऐसे बयान देते रहते, क्या है पूरा मामला, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ननकी राम कंवर 78 साल के हो चुके हैं। वयोवृद्ध अगर उनको कहा जा रहा है तो इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सदन में भी सवाल लगा देते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद अभी कुछ ही दिन का वाकया है, अमित शाह पहुंचे थे रायपुर राजधानी में, बैठक ले रहे थे। बैठक के बीच इन्होंने कहा मुझे भी जाके मिलना है, लेकिन इनको बैरंग लौटा दिया गया गेट से। कई बार ये पत्र लिख देते हैं और उस पत्र के खिलाफ फिर पत्र लिखते हैं कि ये पत्र मेरा चोरी हो गया था, लेटर हेड, इसलिए किसी और ने लिख दिया। उसके बाद ये उसके खिलाफ पत्र लिख देते हैं। कभी पत्र लिखते हैं तो उसी पत्र को गलत ठहरा देते हैं कि मेरा नहीं है, मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसको लिखने के बाद ये भी बताते हैं कि ये जो पत्र वायरल हो रहा है, ये मेरा लेटर हेड जो है वो गुम गया था। तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति में इसको किस तरीके से लिया जाए। राजनीति में इतने हल्के तरीके के बयान, इतनी हल्की तरीके की हरकतें यदि कोई इतना पुराना विधायक करता है तो सवाल खड़े होने लाजमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप तमाम आरोप तो लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी के एक विधायक होके, एक जनप्रतिनिधि होके, जो पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को तो कटघरे में करते ही हैं। आप जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वयं को भी कटघरे में खड़े करते, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं कि मेरे पत्रों के आधार पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके के तमाम आरोप पहले लगाती थी सरकार, जो राज्य सरकार आरोप लगा रही है कि सेंट्रल एजेंसियां जो हैं वो दिल्ली की सरकारों के लिए वोट बैंक का काम कर रही है, और उस चीज को ये खुद स्वयं साबित कर रहे हैं। यदि ननकी राम कंवर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैंने पत्र लिखा इसलिए कार्रवाई हुई, तो समझा जाना चाहिए कि यदि एक विधायक पत्र लिख रहा है, उसको दावा कर रहा है कि सरकारी एजेंसी है उसके आधार पर कार्रवाई कर रही है, तो समझा जा सकता है कि राज्य सरकार यदि आरोप लगा रही है, कार्रवाई करने के लिए कह रही है, और इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो जो राज्य सरकार अंदेशा जता रही है वो चीज इसका मतलब सही है। तो इस तरीके के तमाम सवाल खड़े होते हैं। और देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस साफ साफ बोल रही है कि अब वो वृद्ध हो चुके हैं, उनकी बात का कोई मोल नहीं है, और कांग्रेस भी इस चीज को कह रही है कि यदि ननकी राम कंवर कुछ कह रहे हैं तो पहले वो पत्र लिख देते हैं, उसके बाद उसी पत्र के अगेंस्ट में नया पत्र लिखते हैं कि वो गलती से चला गया। तो समझा जा सकता है कि पूरा प्रकरण है, यदि ननकी राम के द्वारा कहा गया, यदि ननकी राम के द्वारा रचा गया, तो ये एक चीज तो साफ हो गई कि ननकी राम का पत्र अपने आप में सवालों के घेरे में है कि यदि उन्होंने पत्र लिखा तो उसका आधार क्या था, और आधार नहीं था तो इतने बड़े बड़े बयान लगा के, क्योंकि देखिए उन्होंने एक चीज से तो ये स्पष्ट कर दिया है कि यदि उन्होंने पत्र लिखा है तो उस पत्र की सत्यता क्या है, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये वही ननकी राम कंवर हैं जो पत्र लिखने के बाद ये भी साबित करते हैं कि मेरा पत्र खो गया था, तो मेरा लेटर हेड है जिसमें पत्र लिखा जाता वो गुम गया था। तो तमाम सवालों में तो स्वयं ननकी राम घिर जा रहे हैं, क्योंकि यदि इस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं, यदि इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसकी सत्यता क्या कहती है, क्योंकि कांग्रेसी तो साफ साफ उस चीज को कह रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेसी हैं जो उन्हीं के जिले के, जहां से विधायक उन्हीं के जिले के हैं, और जिनको ये पत्र लिखने का दावा किया जा रहा है, वो एक चीज ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जब उनसे ये मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे, तो उन्हीं नेताओं ने मिलने से मना कर दिया और गेट से ही इनको बैरंग लौटा दिया गया। तो समझा जा सकता है कि तमाम चीजें, क्योंकि हमने बहुत करीब से देखा है विधानसभा में भी, जब तमाम चीजों के ऊपर चर्चा की जाती है तो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से अपनी बात रखते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस तरीके से या इस दायरे में तो जो आसपास के लोग हैं, क्या वो ननकी राम का मिसयूज कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी का यदि आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपको तमाम चीजें सोचनी पड़ेगी, तमाम चीजें समझना पड़ेगी। चलिए दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।